हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैं लेकर के आया हूँ। क्लासरूम में होता क्या है, टीचर कोई भी लेसन पढ़ा करके चला गया, टीचर तो पढ़ा करके चला गया, अब आपको उसके न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने हैं। अब होता क्या है कि जो भी फार्मूले हैं, जो भी थ्योरी है, उसको किस तरह से अप्लाई किया जाए, ये ऐसे सीधे डायरेक्ट नहीं आता है और बच्चे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती नहीं है। तो उसको लगता है कि टीचर ने जो भी टॉपिक पढ़ाया उसको वो अच्छे से नहीं पढ़ाया। उसको ऐसा लगता है कि जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है, जो भी टीचर उसको पढ़ाया उसने पूरा कंप्लीट अपना लेसन कर दिया है, अब उसके क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। लेकिन बच्चे से वो क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो टीचर पढ़ा के गया है इसने हमें ढंग से नहीं पढ़ाया, इसीलिए हमारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, ऐसा होता नहीं है। टीचर ने जो भी पढ़ाया हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा अपनी तरफ से बेस्ट दिया हुआ है। आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे एक ये रीज़न है कि जो बीच की एक और स्टेप्स होती है। सबसे पहले क्या हुआ कि थ्योरी पढ़ाई टीचर ने, पूरा एक लेसन कंप्लीट कराया, फिर उसके बाद सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है। बीच की एक स्टेप्स होती है सॉल्व क्वेश्चन की। तो होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो जो बीच की स्टेप्स है सॉल्व क्वेश्चन की वो स्किप कर जाते हैं और सीधे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ट्राई करने लग जाते हैं। इसका इफेक्ट ये आता है कि उनसे निकलता ही नहीं है। अब उनसे निकलता नहीं तो वो इरिटेट हो जाते हैं। अब जब वो इरिटेट हो जाते हैं तो उसको लगता है कि जो टीचर ने पढ़ाया वो गलत पढ़ाया, जो भी पढ़ाया हम है उससे हमारा नहीं हो पा रहा, उसने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी टीचिंग दी है हमको, वो इनकम्प्लीट है क्योंकि मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे। जबकि ऐसा होता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा होता नहीं है। उसने सब पढ़ाया, अपनी तरफ से परफेक्ट पढ़ाया है, लेकिन जो बीच की एक स्टेप्स होती है सॉल्व क्वेश्चन की, वो आप स्किप कर गए हो। तो फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी लेसन आपको कंप्लीट हुआ है उसके सबसे पहले 150, 200, 150, 200 सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जब आप सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपको वो फार्मूला, उस थ्योरी को अप्लाई करना सीख जाओगे, अप्लाई करना आने लगेगा। सीधे लेसन पढ़ने के बाद आप उसको अप्लाई करना नहीं सीख पाते। उसके लिए आपको सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप 150 से 200 सॉल्व क्वेश्चन करेंगे तब आपसे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। तब आपको ये धीरे धीरे उस लेसन की समझ बनने लगेगी, उस लेसन का कॉन्सेप्ट दिमाग में बनने लगेगा कि जो आपको टीचर ने पढ़ाया है वो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। तो आप जितने क्वेश्चन करेंगे, आप जितने न्यूमेरिकल करेंगे, आप जितने सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाया गया हुआ लेसन आपके सामने उतना ही खुलता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे वो खुलता चला जाएगा आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। आपको लगेगा कि इस टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ऐसा आपको फील आएगा। और अगर आपने सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करके सीधे अनसॉल्व किया, आपसे निकलेंगे नहीं। पहला ये क्वेश्चन किया, नहीं निकला, दूसरा नहीं निकला, तीसरा नहीं निकला, तो आपको लगता है कि इस टीचर ने जो भी पढ़ाया है वो पूरा नहीं पढ़ाया है, आधा अधूरा पढ़ाया है, ऐसा आपको फील आएगा अंदर से। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे बच्चों। जब भी आप कोई लेसन पढ़ो, टीचर ने जब भी पढ़ाया है उसके बाद आप सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। करीब 150, 200 मिनिमम सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते जब आप उस लेसन की अच्छी समझ पैदा हो जाएगी तब आपसे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे। तो सीधे डायरेक्ट नहीं जाना है आपको। जब आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होने लगेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। जैसा होता ही है ऐसा ही। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे से, किसी भी स्टूडेंट से सीधे लेसन पढ़ाने के बाद अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नहीं निकलता है। स्पेशली जेईई मेन और जेईई एडवांस और नीट लेवल के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। सीधे आप बिल्कुल मत ट्राई करिए। आप ट्राई करेंगे तो आपसे निकलेंगे नहीं, और किसी से नहीं निकलते, चाहे वो अच्छा बच्चा हो, चाहे वो तेज हो, चाहे वो तेज स्टूडेंट्स हो, चाहे वो वीक स्टूडेंट्स हो, किसी से नहीं निकलता स्टार्टिंग में। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, आप जितना ज़्यादा सॉल्व क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने लगेगी। और सॉल्व क्वेश्चन के बाद जिस तरह के क्वेश्चन टीचर ने कराए हैं या जिस तरह के सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की है, केवल उसी तरह के क्वेश्चन आपसे निकलेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे सब कुछ भी निकल जाएगा, नहीं। जिस तरह की आपने प्रैक्टिस की है, जिस तरह से आपको क्लासरूम में प्रैक्टिस टीचर ने कराई है, या जिस तरह से आपने सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे इजीली हो जाएगा। एक पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में आप चाहो कि सारे क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस के, जेईई मेन के और नीट लेवल के निकल जाए तो ये बड़ा ही
मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। थैंक यू।